नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाजा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूं कि समाज के कुछ लोग इस घटना से आहत हैं कि उनके द्वारा या उनके पूर्वजों द्वारा रजिस्टर्ड केवाला के माध्यम से, सेल डीड के माध्यम से जमीन खरीद किया गया और वही जमीन कुछ वर्षों के बाद लाल कार्ड में वितरण हो गया। इस तरह की घटना तब होती है जब आप जमींदार से ज़मीन खरीदते हैं और जिस भूस्वामी से आपने ज़मीन खरीद किया उस भूस्वामी का कुछ ज़मीन यदि बाद में सीलिंग में चले जाता है तो आपका भी प्लॉट नंबर उसमें भूलवश ऐड हो जाता है। तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको चाहिए कि आप गजट की कॉपी का एक प्रति प्राप्त करें और उससे आप अपने प्लॉट का मिलान करें कि आपका प्लॉट सीलिंग में गया है या नहीं। यदि आप पाते हैं कि उस भूस्वामी का ज़मीन सीलिंग में गया है परंतु आपका प्लॉट नंबर उसमें नहीं है तो यह आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। दूसरा, आपको यह ध्यान देना पड़ेगा, जो इस तरह के पीड़ित व्यक्ति हैं उनको यह चाहिए कि यह परखना है पहले आपका सेल डीड बना है या फिर पहले गजट का प्रकाशन हुआ है। यदि आपका सेल डीड पहले बना है, आपने भूस्वामी से पहले जमीन खरीद किया है, तो उस भूस्वामी को यह अधिकार ही नहीं रहेगा कि वह उस जमीन को सरेंडर करेगा, क्योंकि जैसे ही वह आपको सेल डीड करता है उसका अधिकार समाप्त हो जाता है। और यदि वह इस अधिकार का, आपके अधिकार का उल्लंघन करके, आपके अधिकार का अतिक्रमण करके उस जमीन को सरेंडर करता है तो वह सरासर गलत है। तो इस तरह की गलती आप यदि पाते हैं तो इसके लिए आप कलेक्टर के न्यायालय में मिसलेनियस केस फाइल करें और इसके लिए सीओ को भी पार्टी बनाना पड़ेगा या फिर जिले के कलेक्टर को भी पार्टी बनाना चाहिए। इसके लिए पहले आपको एटीसीपीसी का नोटिस करना पड़ेगा और फिर आप 1 या 2 महीने के बाद मुकदमा फाइल कर सकते हैं। तो इस तरह से कानूनी प्रक्रिया को अपनाकर आप गलत ढंग से यदि लाल कार्ड बना है तो आप उस लाल कार्ड को कैंसिल करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही कहना चाहूँगा। फिर अगले कानूनी वीडियो का आप इंतज़ार करें और अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें।